बहुत बार ना हम लोगों को ना ऐसा लगता है लाइफ में ना कि हम लोगों को कोई मन की शांति नहीं है, हम लोगों को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही है, हम लोग कहीं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं अपनी लाइफ में। हमारी को तो जॉब भी अच्छी है, फैमिली भी अच्छी है, तो हम लोगों को ना फिर भी बहुत अच्छा लग नहीं रहा होता है। तो हमें वो खुशी नहीं मिल रही होती है। हम लोग एक रूटीन में बंधे हुए होते हैं, सुबह ऑफिस जाओ, शाम को आओ, फिर सुबह नेक्स्ट डे की तैयारी करो, फिर शाम को आओ। तो हम लोगों का ना वही रूटीन एक हो रहा होता है। शायद आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो कहीं हम लोग या तो उस रूटीन से बोर हो जाते हैं, हमें कहीं वो अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो कहीं हमें लगता है हम कहीं भाग जाएं। शायद सबके साथ ऐसा होता है। तो उसमें ना हम लोगों को एक मन की शांति की हम लोग कहीं तलाश कर रहे थे। कई बार हम इस चक्कर में ना आप और हम लोग ना कहीं घूमने निकल जाते हैं, चलिए हम घूम आते हैं, शॉपिंग कराते हैं, कहीं हिल स्टेशन हो आते हैं। तो बट हम लोगों को कुछ टाइम के लिए ठीक लगता है, फिर वो टाइम वैसे ही हो जाता है। कुछ टाइम के बाद फिर हम उसी रूटीन में आकर फिर वैसे ही बोर होने लगते हैं। या फिर कई बार हम लोगों को लगता है कि चलिए एक अगर हम घूम आए हैं तो एक अच्छी सी जॉब चेंज कर ली है, या फिर हमने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली है, कोई स्टोरी सुन ली है, हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। बट जब उस थोड़ी देर दिनों के बाद, कुछ घंटों के बाद हम लोग फिर नॉर्मल से उसी रूटीन में आ जाते हैं, फिर हम लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये सब क्यों नहीं होता, क्यों है ये होता? इसलिए है क्योंकि हम एक रूटीन में बंधे हुए हैं, बंधे चल रहे हैं। तो हम लोगों को जो वो एक इफेक्ट पड़ रहा होता है ना, वो भी कुछ टाइम के बाद कम हो जाता है। तो साथ में और होता ये है कि हम लोगों, मान लीजिए आपने कोई मोबाइल लिया, कंप्यूटर लिया, कुछ लिया, तो वो कुछ टाइम के बाद ना उसमें जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अब ऐप्स हैं, वो ना धीरे धीरे काम अपना स्लो कर देते हैं। उसमें बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी फाइल्स इकट्ठी हो जाती हैं जिससे कि ना वो सॉफ्टवेयर लोड लेने लग जाता है। तो हम लोग उसको अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर को, या फिर वो फाइलों को डिलीट करते हैं, नेसेसरी या टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करते हैं। या फिर अगर मान लीजिए घर में कई बार हमारा ना कोई रूम हमें बहुत अच्छे से रखा हुआ है, अच्छे से संवार के रखा हुआ है, बट कुछ टाइम के बाद ना वो रूम में यहाँ भी कुछ रख दिया, वहाँ भी कुछ रख दिया, वहाँ भी कबाड़ा है, तो वो मैसअप सा हो जाता है और वो रूम आपने देखिए अच्छा नहीं लग रहा होता है। बट जब हम उसको अच्छे से क्लीन अप कर देते हैं ना, तो वो बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से ना हमारा जो दिमाग भी ना इसी तरह से कुछ काम करता है। इसको भी ना टाइम टाइम पे सफाई की, अपडेट्स की, एप्स के रीइंस्टॉल की कुछ ज़रूरत पड़ती है। जब हम एक ऐप से बोर हो जाते हैं ना, अपने दिमाग में भी, हमारा दिमाग जो है ना बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। वो हमारे पूरी लाइफ को, पूरे इमोशंस को, हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है और करता भी है। तो जब हम किसी एक इमोशन से, किसी एक सिचुएशन से जब हम बोर हो रहे होते हैं ना, तो उस सिचुएशन हम एक ही काम कर सकते हैं कि हमारे दिमाग में जो हमने सॉफ्टवेयर भरा हुआ है ना, एक सिस्टम वाला, उस सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। दिमाग को तो चेंज कर नहीं सकते हैं, लाइफ को हमको लोग कुछ सिचुएशन तक, कुछ एक लिमिट तक चेंज कर सकते हैं। बट अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को चेंज कर दें, मान लीजिए आपने एक लैपटॉप लिया हुआ है, उसमें कुछ नए सॉफ्टवेयर डाले हैं, उनको कुछ अपडेट किया, कुछ और नए सॉफ्टवेयर डालने, किसी कोई वीडियो एडिटिंग का है, किसी भी चीज़ का कोई सॉफ्टवेयर है, पुराना सॉफ्टवेयर अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो हम उसको डिलीट करते हैं, नया सॉफ्टवेयर डालते हैं जो अपडेटेड होता है। उसी तरह से हम अपने दिमाग में भी ना एक नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि हम लोगों को एक लाइफ को अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करता है, अलग तरह से देखने की कोशिश करता है। इसके लिए आप अपने आप को धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। आप ये देखिए कि चेंज, क्योंकि जब हमारे दिमाग में एक भी विचार बात आती है ना बुरी, तो वो एक लूप सा बनता जाता है। फिर वो उससे रिलेटेड, कोई घर में लेट आ रहा है, कोई घर में आया नहीं है, अभी उसका फ़ोन नहीं मिल रहा, उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो जो हमारे दिमाग में एक विचार आता है ना, एक छोटी सी सोच आती है ना, वही हमारे पूरे दिन को, पूरी लाइफ को, पूरी उस सिचुएशन को कंट्रोल कर रही होती है। तो वो एक विचार हमारे दिमाग में आया ना, तो उस विचार को अगर हम कंट्रोल कर लें, पर बहुत टाइम बाद ना हम लोग कई बार नहीं भी कर पाते अपने विचारों को कंट्रोल। तो एक मान लीजिए अगर आप खुश हैं तो आप अपने आसपास खुशी देखेंगे, अगर आप दुखी में हैं, आपके दिमाग में एक दुखी विचार आ गया ना, तो वो आपको हर दुखी वाले विचार के साथ कनेक्ट करता जाएगा। और कई बार हम लोग अगर हमारी सिचुएशन में ना, हम लोग एट प्रेजेंट नॉर्मल बैठे हैं, हम अच्छी सिचुएशन में बैठे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो हम
अगर पास्ट में कोई हमने कोई काम अच्छे से किया है, पूरी प्लानिंग के साथ किया है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मान लीजिए घर में कोई शादी थी, या आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी थी, या घर में कुछ फंक्शन था, पार्टी थी, आपने उसमें पूरा 100% दिया, पर हमारा दिमाग इस तरह से काम कर रहा होता है कि उसमें से भी कमी निकाल रहा होता है, जिससे कि हम लोगों का ना जो मन, हम बात कर रहे थे ना कि शांति रहे मन में, तो वो कहीं ना हमें को डिस्टर्ब कर देता है। तो जो हमने 99.99 लगा लीजिए, अगर हमने अच्छे काम किए हैं, तो वो 0.1% ना हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था हमारी लाइफ में कि यार वो अच्छा नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ, वो भी ऐसा हो जाता। तो अब क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन में हम लोग वो अपने अच्छे कामों को कहीं छोड़ रहे होते हैं। क्योंकि अगर हमें मोटिवेटेड होना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश कर सकते हैं, पर नहीं रह सकते। तो अगर हम अपने जो अपने 1-2 काम खराब हो गए हैं उनको साइड में रख दें, उनको हम सही नहीं कर सकते हैं अब प्रेजेंट टाइम में, ना फ्यूचर में कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ और ठीक करें, बट खराब को अब नहीं ठीक कर सकते। बट जो हमने अच्छे काम करे हैं उनको अपने लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनसे खुशी ले सकते हैं। और वो खुशी ले कौन सकता है? हम खुद से ही ले सकते हैं, आप खुद से ही ले सकते हैं। तो आप उन अच्छे कामों को इसके बारे में सोचिए। ये इसी तरह से आप अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। और साथ में आप ये देखिए कि जैसे मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, अभी तो जैसे अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, आप ये देखिए कि अब मार्केट में निकल के जाइए, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि जो 2-2, 4-4 रुपए के लिए हमारे साथ पीछे पीछे घूमते हैं, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। शायद उन लोगों के पास प्रॉपर घर भी नहीं है, प्रॉपर कपड़े भी नहीं है, अगर मौसम इस तरह से है तो वो फिर भी सरवाइव कर रहे हैं। बट हम लोग जो बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, अब ये देखिए कि जो लाइफ आप एट प्रेजेंट जी रहे हैं वो किसी की ड्रीम लाइफ है। हम जिस लाइफ में आज हैं, आप सब जिस लाइफ में आज है ना, कभी हम लोग इस लाइफ के लिए भी तरस रहे थे। तो वो हम उस सिचुएशन में हैं, हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए ना, जो मैं हर बार बोलती हूँ कि जिस चीज़ों के जो चीज़ें आपके पास हैं, जिन चीज़ों के लिए आप लाइफ में थैंकफुल हैं, उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए। फिर आप देखिए कि आपके पास एक बहुत अच्छी फैमिली, प्यार करने वाली फैमिली, आपका साथ देने वाली फैमिली, आपका बैंक में इतना पैसा है कि आपको रोटी कपड़ा और मकान जैसी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब आपके पास मिल रही हैं, और अच्छे से, बहुत अच्छे से मिल रही हैं। फिर किस लिए मन की शांति नहीं मिलती हम लोगों को? तो मन की शांति ढूंढने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर आपको अपने अंदर अपडेट करना पड़ेगा। चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है। वो सॉफ्टवेयर है कि हम लोग जिस सिचुएशन में हैं उसमें सेटिस्फाई तो रहें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। सेटिस्फेक्शन हम लोगों को बहुत, अगर हम लोग के अंदर है तो हम लोगों के पास जो चीज़ें हैं हम उसके लिए थैंकफुल रहें, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। आप एक लिस्ट बनाइए, उसमें टिक करते जाइए क्या क्या चीज़ें आपके पास है। जो नहीं है उनको लिए तो कोशिश कर सकते हैं, बट जो है देखिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास नहीं होंगी। तो आप मन की शांति सिर्फ अपने आप इसी तरह से पा सकते हैं। आप अपने आसपास देख सकते हैं, त्योहार है, आप बाहर जाके देखिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें लेने के लिए सहूलत है। आपकी पॉकेट में इतने पैसे हैं कि आप जो चाहें वो ले सकते हैं। हर कोई चीज़ हर कोई नहीं ले सकता, बट एक लिमिट तक हर कोई जो चीज़ चाहता है उसको अफोर्ड कर सकता है। तो आप उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहें। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। मन की शांति हम किस तरह से पा सकते हैं उसके बारे में हमने बात करी। और दिवाली का त्यौहार है, आप सबको विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आप पूरी फैमिली के साथ खुशियाँ मनाइए, अपने आप को खुश रखिए, अपने आस पड़ोस को खुश रखिए। और थैंक यू। आज का ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।